तो यहाँ तक आपको पता है कि डाइइलेक्ट्रिक आपके दो तरीके के होते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि पोलर और नॉन पोलर का सीन क्या था। पोलर एंड नॉन पोलर, तो जो पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए डाइइलेक्ट्रिक्स, द डाइइलेक्ट्रिक्स विच आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, उनको हम क्या बोला करते थे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने थे उनको हम क्या बोलते थे, उनको हम बोलते थे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। यहाँ तक बात हमें क्लियर है क्या? जो पोलर मॉलिक्यूल से बने थे उनको हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते थे, जो नॉन पोलर से वो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। एक और बात यहाँ पे थी कि यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स था इनके पास था डाइपोल मोमेंट। जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे उनके पास एक डाइपोल मोमेंट था, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे उनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं था, नो डाइपोल मोमेंट। लेकिन जब हम मास लेवल पे बात करते हैं, जब हम मटेरियल लेवल पे बात करते हैं, जब हम मटेरियल की बात करेंगे, जब हम डाइइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, तो डाइइलेक्ट्रिक में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आपको पता है देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हम गिन सकते हैं, लेकिन अभी अपनी गिनती के हिसाब से क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स 1000 करोड़ लाख 10 लाख एंड इसके आगे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब मेरे पास पोलर डाइइलेक्ट्रिक जो है, जो सिंपली रखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ नॉट प्लेस्ड इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पोलर डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया है, ना ही हमने नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस किया है। तो पहले मैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक की बात कर लेता हूँ। तो जब हमने पोलर डाइइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस नहीं किया है, तो क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स थे जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स थे विच कंटेन्स डाइपोल मोमेंट, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन होगी रैंडम। तो सारे पोलर मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी रैंडम। तो किसी का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो जब मैं बहुत बड़े मास लेवल पे बात करने वाला हूँ, जब मैं मटेरियल की बात करने वाला हूँ, जहाँ पे मेरे पास लेट से 6000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबका जो डाइपोल मोमेंट है वो कट पिट के कितना आता है, आंसर लास्ट में 0 आ जाता है। तो ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन ऑफ द molecules, the net dipole moment of the polar dielectric is 0। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, लिखने में ज़्यादा अच्छी रहेगी ताकि आप इसको नोट कर पाएँ। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द ओरिएंटेशन of polar molecules is random। तो जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, रैंडम होगी। कहीं कोई इस तरफ लेटा हुआ, कहीं कोई इस तरफ है, कहीं कोई इस तरफ है। तो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से क्या होगा, तो रैंडम, मैंने वो तो लिखा ही नहीं। तो ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन net dipole moment of polar dielectric is 0। तो क्योंकि उसके अंदर जो मेरे पास ओरिएंटेशन है, जो मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सबकी ओरिएंटेशन जो है, सबकी जो अरेंजमेंट है वो रैंडम है, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे। उसकी वजह से क्या होगा कि सबका डाइपोल मोमेंट आपस में कट पिट के लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पोलर मॉलिक्यूल के पास खुद का डाइपोल मोमेंट है, लेकिन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के पास खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0 लगभग। बात समझ में आ गई? अगेन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट है, बिकॉज पोलर मॉलिक्यूल्स जब हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल मॉलिक्यूल, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलर डाइइलेक्ट्रिक, इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ n number of polar molecules, means there can be 1000 2000 1 lakh 2 lakh number of polar molecules. So due to the random arrangement of polar molecules, because there is no external electric field, so the arrangement will be random. So due to the random arrangement of the polar molecules, the net dipole moment becomes 0. So that's why we can say polar dielectric in absence of external electric field is 0. सिंपल है बात। और इन भाई साहब का तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का नो डाइपोल मोमेंट तो पहले भी 0 था और 0 ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट 0 ही रहता है।
अगेन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तब, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन 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 अगर मैं इन डाइलेक्ट्रिक्स को उठाऊं, ये नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन डाइलेक्ट्रिक्स को उठाऊं और उठा के प्लेस कर दूं डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम उनको उठा के प्लेस कर देते हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में, तो क्या होगा। तो अगर मैं इनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूंगा, तो मैंने 2 अलग अलग बना रखे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ नॉन पोलर की और फिर मैं बात करूँगा पोलर की। सबसे पहले हम नॉन पोलर देख लेते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है, जहाँ पे आपके पास सेंटर जो है कोइंसाइड करते हैं, सेंटर कोइंसाइड करते हैं, तो ऐसा कुछ मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपका। तो सेंटर कोइंसाइड करने का मतलब बिल्कुल बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो आप देखेंगे बिल्कुल एक स्फेरिकल शेप निकल के आ रही है लगभग लगभग। तो जब मेरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो एक रैंडम ओरिएंटेशन है, सबकी ओरिएंटेशन कितनी रैंडम है। तो पहले यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 था, जैसे मैंने आपको बताया नॉन पोलर है तो रैंडम ओरिएंटेशन है, तो डाइपोल मोमेंट 0 है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करूँगा, तो मैंने भी आपको बताया था ये 2 अलग अलग चीज़ें, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे सबसे पहले। जैसे ही मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करूँगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगी एक्सटर्नल, तो क्या होगा, तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मेरे पास पॉजिटिव एंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी तरफ अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस पर बात करी थी। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरफ शिफ्ट करें। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे अपने आप को, तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स थे सबकी अरेंजमेंट कुछ कैसी बन के आ जाएगी, कुछ ऐसी बन के आ जाएगी। बात समझ में, सारे इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसी बनेगी। तो जैसे ही मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, पोलर मॉलिक्यूल्स बना लिया। बेसिकली क्या कर दिया, वहाँ पे अंदर एक डाइपोल मोमेंट बन गया, एक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, बीच में डिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन अभी हम करेंगे। ऐसे ही जब मैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक, जो कि पहले ऐसा कुछ था, अगेन रैंडम ओरिएंटेशन है, कोई ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, तो द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0 बिकॉज देयर इज रैंडम ओरिएंटेशन। और मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी है इन दैट केस, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताया था ना अभी, इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव साइड है, वो कहाँ अपने आप को अलाइन कर लेगी, पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव कहाँ अलाइन कर देगा, नेगेटिव की तरफ। तो अलाइनमेंट बन गया। अब यहाँ पे अलाइनमेंट है मतलब यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन नहीं है। सो इन दिस केस और इन दैट केस देयर इज नो रैंडम ओरिएंटेशन, ठीक है। देयर इज अलाइनमेंट, देयर इज प्रॉपर अलाइनमेंट। Negative is towards the positive and positive is towards the negative, or we can say negative is in opposite direction of electric field and positive is in the direction of electric field in both the cases, इसमें भी और इसमें भी। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो वो मैं डेफिनेशन आपको नीचे दिखाई देगी। बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो चाहे वो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो, चाहे वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो, अगर मैं उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा, अगर मैं उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं, सो देन दे डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट। तो उनके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट आ गया और यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट आ गया, सेपरेशन बढ़ गया ना। तो उनके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फैक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो हम किसी डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देंगे, वी विल प्लेस इट इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट विल हैपन, वहाँ पे होगा ये कि एक नेट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, चाहे वो नॉन पोलर चाहे वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो, उसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन होगा। तो दैट प्रोसेस, दिस फैक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइपोल मोमेंट का बन जाना किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के अंदर, जब मैं उस डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा। दैट फैक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पोलराइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। बात समझ में आ गई। तो इसी पे थोड़ा सा एक डेफिनेशन और है, द पोलराइजेशन वेक्टर दैट इज पी वेक्टर। जब कोई पोलराइजेशन वेक्टर होता है, देखो डाइपोल मोमेंट का जो आपका सिंबल होता है वो होता है स्मॉल पी, यू कैन से, ठीक है। और ये मेरे पास पोलराइजेशन वेक्टर जो कि है कैपिटल पी।
ऐसा समझ सकते हो, या फिर डाइपोल मोमेंट को कैपिटल ही मान लो, उसको स्मॉल भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेना अपना, ठीक है। अपनी जो बुक्स आप पढ़ रहे हो उसको रेफर कर लेना। द पोलराइजेशन वेक्टर पी वेक्टर इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में कि ये क्या होता है। तो फिलहाल द पोलराइजेशन वेक्टर पी वेक्टर इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितना डाइपोल मोमेंट बना है इसके अंदर। तो लेट्स से ये वॉल्यूम आपके पास v है, मान लेते हैं पूरा वॉल्यूम जो है आपके पास v है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर मान लेते हैं वॉल्यूम जो v है उसके डाइपोल मोमेंट बना है q इंटू में l, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है l, तो q इंटू में l बाई में v, सो दैट इज द पोलराइजेशन वेक्टर। ये आपको क्या देगा, पोलराइजेशन वेक्टर देगा। बात समझ में आ गई। और इसी को ही हम आगे देखेंगे, अभी इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, ये बता के जाएगा, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। तो बेसिकली इसको पोलराइजेशन डेंसिटी भी कहा जाता है और इसको पोलराइजेशन भी कहा जाता है। तो अब तीन नाम हमारे पास आ चुके हैं, या तो आप इसको पोलराइजेशन वेक्टर कह लो अगर आप डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे तो, अगर आप डायरेक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो उसको आप पोलराइजेशन डेंसिटी बोल सकते हैं या सिंपली पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। कई बार हमारे दिमाग में कही है, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है मैं समझ में आ गया। व्हेन एनी डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट डेवलप्स a net dipole moment. This fact is called polarization. Okay, and what is polarization vector? Polarization vector is defined as the dipole moment per unit volume. इस पर भी हम और चर्चा करेंगे। अच्छा, उसके अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी, उसको हम पोलराइजेशन डेंसिटी भी कह सकते हैं या फिर उसको पोलराइजेशन भी कह सकते हैं।